अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यह केस 2 साल से चल रहा है, लेकिन किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना। अब मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? यह केस 2 साल से चल रहा है। यह अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी कोर्ट ने अभी तक मुझे दोषी नहीं माना। निपुण के पास ज्यादा जानकारी है। निपुण, और क्या कह रहे हैं केजरीवाल कोर्ट के अंदर? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बोलने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी। हालांकि ये बताने से पहले मैं बताऊंगा कि ईडी ने एक बात और कही थी कि हमने इनसे मोबाइल का पासवर्ड मांगा है, ये दे नहीं रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो ईडी ने कही थी रिमांड के लिए कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके बाद अब केजरीवाल ने बोलना शुरू किया है। सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि बड़े अच्छे माहौल में पूछताछ मेरे साथ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। उसके बाद अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये कहा कि 2 साल से ये मामला है। ईडी ने हजारों पन्ने के डॉक्यूमेंट्स जमा किए कोर्ट में, सीबीआई ने हजारों पन्ने के डॉक्यूमेंट्स जमा किए, मेरे बारे में कोई एविडेंस नहीं था, मेरा कहीं पर नाम नहीं है। ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम दावे केजरीवाल कर रहे हैं। फिर भी मुझे गिरफ्तार बेवजह किया गया है। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग हैं जो कुछ आरोपी हैं, उनको अप्रूवर यानी गवाह बना लिया गया है, वादा माप गवाह बना लिया गया है, सरकारी गवाह। और उनके बयानों के आधार पर, जैसे एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि उसकी मौजूदगी में सिसोदिया ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो क्या मैं एक मुख्यमंत्री हूं? मेरे पास तो रोज विधायक और मंत्री आते हैं, कागजात देते हैं। यह बयान काफी है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब ये जो बातें वो कह रहे हैं, अब ईडी ने उस पर आपत्ति जताई है कि ये बातें जो है, अब वो जांच पर जो सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनको एक बयान देना था, लेकिन एक वकील की तरह जो वो अपनी बातों को कह रहे हैं, उस पर ईडी ने आपत्ति जताई है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल का यही कहना है कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है और इसी बात को वो अभी बार बार कोर्ट में दोहरा रहे हैं। ठीक है निपुण, एक सवाल छोटा सा मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं या वो अपनी बात पूरी कर चुके हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है, केजरीवाल की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं और हालांकि ईडी बीच बीच में उसमें दखल दे रही है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है कि उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों को अप्रूवर बना लिया गया है और उनसे फोर्स करके मेरे खिलाफ बयान लिए गए हैं। यानी जांच एजेंसी ने दबाव बनाकर कुछ लोगों को अपना गवाह बनाया और उनसे बयान लिया ताकि मुझे गिरफ्तार किया जा सके। तो पूरी मंशा पर केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। ठीक है निपुण, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। मनोज के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। मनोज, देखिए, एक सवाल यह भी बनता है कि ये जो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही हैं, इन बातों का कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत ज्यादा असर इन बातों का पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो ईडी के वकील है वो अपनी दलील देंगे और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो अपनी दलील देंगे और कहीं ना कहीं जो अदालत है उन दोनों दलीलों को सुनने के बाद ही अपना फैसला लेगी कि 7 दिन की जो ईडी ने रिमांड की मांग की है उसमें कितने दिन की रिमांड दी जाएगी। तो अदालत जो है वो दोनों पक्षों की दलील सुनेगी और उसके बाद ही अपना अदालत दोनों पक्षों की बात सुनेगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इन बातों का कितना असर पड़ता है, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मनोज, दीपक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।